दोस्तों तारीख आज 13 मई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। मोदी बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। नदियों को न पानी मिलेगा और न ही पाकिस्तानियों को विजय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से सीज फायर हुआ, फिर भी पाकिस्तान पर भारत के सभी 12 प्रतिबंध बरकरार। वहीं सीज फायर के 43 घंटे बाद 32 एयरपोर्ट खोले गए। बुकिंग शुरू। भारत पाक तनाव के चलते 9 से 15 मई तक सर्विसेज बंद की गई थी। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भरा, हमने चीन की मिसाइल को भी मार गिराया। पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने लगातार दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर मार्शल अवधेश कुमार बोले, हमारी लड़ाई आतंकियों से थी, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया, नुकसान के लिए वही जिम्मेदार। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। इस दौरान बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, आज हर आतंकी जान चुका, बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या हुनों का सिंदूर उजाड़ा था। जवाब में हमने 100 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। अब पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने नहीं की फायरिंग। जम्मू कश्मीर और एलओसी से सटे अन्य इलाकों में शांति से कटी रात। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाक सरकार और सेना के नुमाइंदे। भारतीय सेना ने तस्वीर जारी कर किया बड़ा खुलासा। पीएम मोदी ने जो कहा था वह करके दिखाया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका भी अपने ड्रोन नहीं भेज पाया था। पाक को 100 साल तक याद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के अंदर लगे 2 बड़े झटके। रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। पिछले टेस्ट सीरीज में 25 रन से कम का औसत रहा। 123 टेस्ट में लगा चुके 30 शतक। बीसीसीआई का एक्सपर्ट पोस्ट टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच सीज फायर पर हुई बात। सैनिक कार्रवाई और गोलीबारी रोकने पर बनी सहमति। सीमा पर एक भी गोली न चलने पर सहमति। जहां जहां भारत ने चाहा वहां वहां हमारा। पाकिस्तान से आए 10 सबूत। आसिम मुनीर की सेना की पिटाई की खोल रहे पोल। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक तस्वीर भी दिखाई। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से दोहराया अपना सिद्धांत, कहा जिहादी हमारी पॉलिसी, हमारा जनरल भी जिहादी। सेना ने अदम्य साहस के साथ आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी का पहला बयान आया सामने। कहा, परमाणु संपन्न देश को घर में घुसकर मारा इस्लामिक देश भारत के साथ। समंदर से पाकिस्तान के अंदर तक दुश्मन की हर चाल पर इसरो की 10 आंखों की नजर। भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में दे रहे अहम योगदान। पाक के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों ने दिए सबूत। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, तरन और पठानकोट जिलों में स्कूल बंद। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में भी नहीं खुले स्कूल कॉलेज। सीज फायर के दूसरे दिन हालत सामान्य। जालंधर में पटाखे चलाने वालों पर एफआईआर। मोदी बोले, हम आतंक पर हमले करते रहेंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। टेरर, ट्रेड और टोक एक साथ नहीं किया जा सकेगा। सेनाएं अलर्ट पर। अटेका मलबा साफ कर रहा पाक। रहीम यार खान एयरवेज पर लगाया वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड। 8 दिन के लिए उड़ान बंद। वहीं पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा। भारत के साथ मुठभेड़ में एक विमान को हुआ नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों का कमाल। कार्रवाई में श्रेष्ठता सिद्ध हुई पीएम मोदी। बिहार में राहुल गांधी का दलित कार्ड। विधानसभा चुनाव से पहले 5 महीने में चौथी बार आएंगे कांग्रेस नेता। 15 मई को गया में छात्रों से संवाद, तो एक्टिविस्ट के साथ देखेंगे फूले फिल्में। इससे पहले राहुल जनवरी, फरवरी और अप्रैल में भी राज्य का दौरा कर चुके। सीज फायर के बाद भी जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों पर सेना की पैनी नजर। एयर डिफेंस भी एक्टिव। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने राइफल मैन सुनील कुमार और सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि। बोले, बलिदानियों को कभी नहीं भूलेगा देश।
सीज फायर पर विदेश सचिव की ट्रोलिंग सोशल मीडिया किया लोग एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले विक्रम मिस्री मेहनती और ईमानदार फैसले के लिए उन्हें दोष न दे। पहलगाम हमला के पीड़ितों ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय। पीएम मोदी और सेना के प्रति व्यक्त किया आभार। कहा सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं हम उससे संतुष्ट हैं और उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लागू होने जा रहा नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पंपों पर लग रहे खास कैमरे। उम्र पूरी करने वाले वाहनों का परिचालन रोकने को सीएक्यूएम ने कसी कमर। केदारनाथ यात्रा की फैली अफवाहों पर ना दे ध्यान। पैदल मार्ग पर फिर बढ़ी घोड़े खच्चरों की रौनक। इन्फ्लुएंजा के कारण रोक के बाद ट्रायल के तौर पर 1000 से अधिक घोड़े खच्चर केदारनाथ धाम के लिए हुए रवाना। देश के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर है कोहली। 20 ब्रांड्स के एम्बेसडर। टेटू महंगी घड़ियों के शौकीन। भारत की पहली ओडी RS5 खरीदी थी। पाकिस्तान के करनी और कथनी में अंतर। पंजाब में सीज फायर के बाद सरहदी गांव में लौटी रौनक। लोग बोले घरों में लौट आए पर पाकिस्तान का भरोसा नहीं। क्या अमेरिका के दबाव में नीति बदली। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मोदी से पूछा सवाल। बोले कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है लेकिन हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। यूपी में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई। श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज समेत कई जिलों में चला योगी सरकार का बुलडोजर। 4 दिन बाद बंकर से निकले बॉर्डर के लोग। पाकिस्तान से सीज फायर लेकिन जम्मू श्रीनगर में सन्नाटा। कश्मीरी बोले आर पार की लड़ाई बेहतर। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस बोली घर जाने की जल्दबाजी न करे। बॉर्डर इलाकों को किया जाएगा सैनिटाइज। एमपी राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। वहीं यूपी के 15 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सीज फायर और अमेरिका के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बोले सीज फायर के बारे में पीएम मोदी ने नहीं बताया जबकि इसकी जानकारी हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों को बनाया निशाना। शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब 75% सस्ती मिलेगी बियर। स्कॉच विस्की भी हुई सस्ती। राजस्थान के श्री गंगानगर में पाकिस्तान सीमा पर टॉर्च गाड़ियों की हेडलाइट जलाने पर भी रोक। जयपुर में फिर एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की मिली धमकी। जोधपुर सहित तीनों एयरपोर्ट हुए शुरू। अमेरिका और चीन ने पारस्परिक टैरिफ में अस्थायी कटौती करने पर जताई सहमति। यूएस चीन की वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 30% करेगा। बीजिंग 90 दिनों तक लगाएगा 10% टैक्स। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से खुश हुई एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत। पीएम मोदी को लेकर कहा जितने संयमी उतने ही साहसी प्रधानमंत्री के गुणों के बारे में शोध करे तो आश्चर्य होता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बनाया मास्टर प्लान। जेडीयू 52,000 बूथों पर कमेटी का करेगी गठन। स्थानीय समीकरणों के आधार पर बनेगी कमेटी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद गुजरात के बॉर्डर इलाकों में हालत रही सामान्य। दुकानें, होटलें खुली। सड़कों पर आवाजाही बढ़ी। गुजरात से राजस्थान जाने वाली ट्रेनें भी हुई बहाल। धोखा न खाएं, उनका हर वादा खून से लथपथ। 51 पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह करने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने भारत को चेताया। यमुना सफाई में 8,372 करोड़ हो चुके खर्च। फिर भी सबसे प्रदूषित नदी 37 में से 33 STP का ट्रीटेड पानी फिर नालों में मिल रहा। दिल्ली का यमुना प्रदूषण में 80% हिस्सा। SIA ने कश्मीर में 20 जगहों पर की छापेमारी। आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की कार्रवाई। हिरासत में कई संदिग्ध। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की पीएम मोदी और भारतीय सेना की तारीफ। बोले नया भारत आतंकियों को खोजकर खत्म कर देगा चाहे वे कहीं भी छिपे हो। टेक कंपनी गूगल की बड़ी मुश्किल। एंटी ट्रस्ट केस में FTC ने लगाई लताड़। कहा खत्म होनी चाहिए मोनोपोली। एक लड़ाई सीमा पर और दूसरी हमें देश के अंदर लड़नी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने देशवासियों से की खास अपील। कहा अगर देश के 140 करोड़ लोग अपने आसपास फैली सामाजिक बुराइयों से लड़ाई करें तो हमारे देश के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। हिंदू सेनी तो कुछ दिनों की मेहमान है, तुझे खत्म कर देंगे। बीजेपी नेता नवनीत राणा को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। शिकायत के बाद मुंबई पुलिस अन्य एजेंसियों की मदद से कर रही मामले की छानबीन। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने खोला मालदीव के लिए खजाना। दी 423 करोड़ रुपए की मदद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत सरकार का जताया आभार।
कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां। भारतीय फैंस ने वायरल किया पोस्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वैन पर हुआ आत्मघाती हमला, 2 पुलिसकर्मियों की मौत और 3 घायल। मुंबई में सहकारी बैंक के कार्यक्रम में एक साथ नजर आए अजीत पवार और शरद पवार। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। शांति एक तरफा नहीं हो सकती। एक्ट्रेस सेलिनी जेटली ने पाक के सीज फायर तोड़ने पर किया रिएक्ट। आईएमएफ की फंडिंग पर भी उठाए सवाल। यूट्यूबर एल्विस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। ड्रग्स सांप के जहर के इस्तेमाल का चलेगा केस। चार्जशीट रद्द करने की याचिका हुई खारिज। हरियाणा के हिसार में अवैध रूप से रह रहे 39 बांग्लादेशी पकड़े। ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। अमेरिका में सस्ती होगी दवाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश से कीमतों में 80% तक की आई गिरावट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाक सीज फायर के बाद 2650 अंक चढ़ा सेंसेक्स। ये इस साल की सबसे बड़ी तेजी 82,100 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी 3.5% चढ़ा। सोने के दाम में आई गिरावट। चांदी में तेजी। सोना 2023 रुपए गिरकर 54,393 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 191 रुपए बढ़कर 95,917 रुपए किलो बिक रही। आगे और गिर सकते हैं सोने के दाम। अमेरिका चीन में हुई ट्रेड डील, दोनों ने 115% टैरिफ घटाया। अब यूएस 30% और चीन 10% टैरिफ एक दूसरे पर लगाएंगे। पाकिस्तान का शेयर बाजार 9% चढ़ा। 1 घंटे ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। भारत के साथ सीज फायर और आईएमएफ से मिला कर्ज तेजी का रहा कारण। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस पावर 13% चढ़ा। जनवरी मार्च में 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सोलर एनर्जी का ऑर्डर भी मिला। 2025 होंडा CBR 650R भारत में हुई लॉन्च। अपडेटेड मोटरसाइकिलों में ई क्लच टेक्निक और ट्रिक्शन कंट्रोल सिस्टम। शुरुआती कीमत 9.60 लाख। 2025 कीवा कैरेंस क्लेविस भारत में रिविल प्रीमियम एमवीवी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और लेवल 2 ABS सेफ्टी फीचर्स। मारुति XL6 से मुकाबला। मोटोरोला ला रहा है एक और पावरफुल 5G स्मार्टफोन। लॉन्च से पहले सामने आए फीचर्स। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज से लिया संन्यास। 30 शतक लगाए। पिछली सीरीज में 25 से कम था औसत। कहा टेस्ट में सीखे सबक जीवन भर याद रहेंगे। भारत पाक सीज फायर के बाद गुजरात टाइटंस ने प्रैक्टिस शुरू की। 16 या 17 मई से फिर शुरू हो सकता है। IPL 9 मई को रोक दिया गया था। भारत ने विमेंस वनडे ट्राई सीरीज जीती। फाइनल में श्रीलंका को 97 रन से हराया। मंधाना का शतक। स्नेह राणा को मिले 4 विकेट। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां। भारतीय फैंस ने वायरल किया पोस्ट। वनडे करियर को लेकर बोले रोहित शर्मा, जिस दिन लगेगा मैं टीम की मदद नहीं कर सकता हूं, संन्यास ले लूंगा। दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे 4 भारतीय एथलीट। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दल की अगुवाई करेंगे। 16 मई को आयोजन होगा। विराट कोहली के संन्यास पर बोले रवि शास्त्री, सही फैसला। कोच गौतम गंभीर ने कहा शेर जैसे जुनून वाले कोहली को मिस करेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चूहिया मेरा एक मुक्का काफी है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिसी खान ने कंगना रनौत को दी धमकी। भड़के फैंस ने चखाया मजा। वहीं भारतीय सितारे लगा रहे पाक एक्ट्रेस की क्लास। रवीना टंडन भेजो, हम भारतीय शहीदों के शव भेजेंगे। पाकिस्तान की इस डिमांड पर भारत ने दागी मिसाइल। लिखा था रवीना की तरफ से नवाज शरीफ को। यूट्यूबर एल्विस यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। ड्रग्स सांप के जहर के इस्तेमाल का चलेगा केस। चार्जशीट रद्द करने की याचिका हुई खारिज। मुंबई आएगा तो थप्पड़ जरूर मारूंगा। सिंगर मिक्का सिंह ने खुलेआम दी KRK की चेतावनी। वीडियो में सिंगर को कहा था अनपढ़ गधा। फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलिस्ट जेब में रख सकता है। जावेद अख्तर ने बॉलीवुड सेलेब्स की आवाज न उठाने पर कहा डर रहता है कि ईडी CBI आ जाएगी। युवाओं ने नहीं बताया राष्ट्रपति का नाम तो भड़की कंगना रनौत। बोली युद्ध हमें नहीं मारेगा लेकिन टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर खत्म कर देगी। हेडलाइन में आने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया। हर्षवर्धन पर भड़की पाक एक्ट्रेस। कहा यह बेहद शर्मनाक। एक्टर ने कहा था मावरा हुसैन के साथ काम नहीं करूंगा। रणवीर अलाहाबादिया के बयान पर फिर हुआ विवाद। पाकिस्तानियों से मांगी माफी, फिर डिलीट की अटपटी पोस्ट। भड़के लोग बोले अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हो।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ सहित 20 राज्यों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। वहीं यूपी के 15 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पंजाब में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ कई जिलों में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली राहत। बिहार में गर्मी का प्रचंड प्रहार, आसमान में बरस रही आग। पटना, चंपारण समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक गर्म दिवस रहने की संभावना। हरियाणा में आंधी बारिश का कहर, सिरसा में ओलों से किसानों की फसल हुई बर्बाद, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के बाद अब पड़ेगी भयंकर गर्मी, 40 के पार पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, 8वीं से लेकर 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 35 साल। इंडियन ओवरसीज बैंक में 400 पदों पर निकली भर्ती, शुरू हुए आवेदन, ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस के एडमिट कार्ड किए जारी, 18 मई को होना है एग्जाम, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें होल टिकट। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में एरिया मैनेजर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन यूपी। उत्तराखंड के कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर, अब 2 साल से ज्यादा गैप के बाद भी मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। घर में धार्मिक माहौल रहेगा और धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होंगे। नौकरी करने वालों को ऑफिस में संभल कर काम करना होगा, अन्यथा शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। संतान की उन्नति देखकर मन प्रसन्न रहेगा और परिवार का वातावरण भी शांत रहेगा। व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा होगा और नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनाएंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज भगवान शिव की कृपा से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। बिजनेस में भी अच्छी तरक्की होगी और विद्यार्थियों की व्यावहारिक सोच में सुधार होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। व्यापारिक मामलों में आ रही रुकावट दूर होगी और अच्छा मुनाफा होगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। घरेलू स्तर पर कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और पितृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के लिए नए संबंध स्थापित होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।